क्या चीन अब अपने ही निवेशकों पर सबसे बड़ी निगरानी लगाने जा रहा है? क्या अब कोई भी चीनी कंपनी विदेश में निवेश करने से पहले सरकार की मंजूरी और जांच के दायरे में होगी? और क्या इसका असर सिर्फ चीन तक लिमिटेड रहेगा या फिर पूरी दुनिया के टेक सेक्टर, एआई इंडस्ट्री और ग्लोबल निवेश पर भी पड़ेगा? दरअसल चीन ने एक ऐसा नया कानून लागू किया है जिससे कई एक्सपर्ट्स आने वाले समय में सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क मान रहे हैं। तो आखिर इस नए नियम में क्या कुछ है, चीन ऐसा क्यों कर रहा है और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है, ये सब इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, चीन ने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी ओडीआई को लेकर नया रेगुलेशन लागू कर दिया। अब इस कानून को चीन की स्टेट काउंसिल यानी वहां की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इसका जो उद्देश्य है वो विदेशों में होने वाले निवेश की क्वालिटी को बढ़ाना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हितों की रक्षा करना है। लेकिन इस कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब चीन उन विदेशी देशों की जांच करेगा जो चीनी कंपनियों या फिर निवेशकों के खिलाफ ट्रेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अगर सरकार को लगे कि किसी देश ने चीन के हितों के खिलाफ कदम उठाया है तो वो उसके जवाब में जरूरी और डिफेंसिव कार्रवाई भी कर सकता है। यानी अब विदेशों में निवेश केवल एक कारोबारी फैसला नहीं होगा बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से भी देखा जाएगा। नए नियमों के तहत विदेशों में निवेश करने वाली चीनी कंपनियों और निवेशकों को सरकारी जांच में पूरा सहयोग देना होगा और अगर किसी निवेश, टेक्निक या फिर इंटरफेरेंस से या फिर किसी भी एक्टिविटी से चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका हुई तो सरकार उसकी समीक्षा कर सकेगी। यानी अब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और एक्सपर्ट्स की विदेशों में एक्टिविटीज पर भी सरकार की निगरानी रहेगी। देखिए, दरअसल चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर चिप, सेमीकंडक्टर और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स को स्ट्रैटेजिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट मानता है। चीन का मानना है कि आने वाले समय में आर्थिक और जो सेना की ताकत है काफी हद तक इन्हीं टेक्निक्स पर डिपेंड करने वाली है। इसी वजह से सरकार अब ये चाह रही है कि इन क्षेत्रों से जुड़ी जो कॉन्फिडेंशियल टेक्निक्स है, संवेदनशील तकनीक है और जो विशेषज्ञता देश के नियंत्रण में रहे और बिना निगरानी के विदेश ना पहुंचे। यही कारण है कि नए कानून में इन सेक्टर्स को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। अब हाल के महीनों में चीन ने कई ऐसे फैसले लिए जो ये दिखा रहे हैं कि सीमा पार होने वाली टेक्नोलॉजी सौदों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा यह देश कॉशियस हो चुका है। कुछ समय पहले मेटा ने एआई स्टार्टअप मानुष से जुड़ी एक डील की थी, वो भी काफी चर्चा में रही। बताया गया कि चीन के आर्थिक योजना से जुड़े अधिकारियों ने सौदे पर आपत्ति जताई थी। मानुष की शुरुआत चीन से हुई थी लेकिन बाद में उसका जो ऑपरेशन था वो सिंगापुर से होने लगा। अब इस पूरे घटनाक्रम ने ये तो संकेत दे दिया कि चीन अब उन कंपनियों पर भी नजर रख रहा है जिनकी टेक्निक या फिर जिनकी जो एसेट है वो राष्ट्रीय हितों से जुड़ी हुई मानी जा रही है। नए कानून की एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि अब नियंत्रण केवल सामान या डेटा के एक्सपोर्ट तक लिमिटेड नहीं है। अगर कोई चीनी एक्सपर्ट विदेश जाकर टेक्निक की सलाह देता है, तकनीकी सलाह दे रहा है, किसी भी विदेशी कंपनी को कोई भी प्रशिक्षण दे रहा है, यानी किसी भी तरीके की चीज को सिखा रहा है टेक्निकल, और कोई टेक्निकल सर्विसेज वहां पर दे रहा है, तो कई मामलों में इसको कानून के दायरे में लाया जा सकता है। यानी अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपर्टीज का अंतर्राष्ट्रीय जो आदान प्रदान था वो भी सरकार की निगरानी के तहत ही होगा। इस कानून को लेकर अमेरिका के यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने भी चिंता जताई है। कमीशन का कहना है कि चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों में अधिकारियों को काफी ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। ऐसे में किसी भी एक्टिविटी के रूल्स का उल्लंघन माना जाएगा या नहीं, इसका फैसला काफी हद तक सरकारी एजेंसीज के अपने विवेक पर डिपेंड करने वाला है। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इससे विदेशी कंपनियां और इन्वेस्टर्स के लिए जितने भी रेगुलेटरी रिस्क हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि कई मामलों में जो रेगुलेशंस हैं उनकी डेफिनेशन काफी अलग हो सकती है। इस बीच चीन ने जापान की 20 कंपनियों और इंस्टीट्यूशंस को अपने कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल कर लिया है। अब इसका मतलब है कि अब चीन से उन कंपनियों जैसे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकेगा जिनका इस्तेमाल आम लोग और सेना दोनों के लिए किया जाता है, जब तक कि कोई भी विशेष अनुमति या फिर परमिशन ना मिल जाए। ऐसे एक्सपोर्ट के लिए कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा और रिस्क का जो है वो एनालाइज करके रिपोर्ट जमा करनी होगी और एक रिटन आश्वासन देना होगा कि इन प्रोडक्ट्स का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा उनके आर्मी में। सिर्फ जापान नहीं, हाल ही में चीन ने अमेरिका के भी कई रक्षा और रेयर अर्थ सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पर भी एक एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए थे। ऐसे में यह भी कहना था चीन का कि अमेरिका द्वारा चीनी कंपनियों को अपने चाइनीज मिलिट्री एंटरप्राइज लिस्ट में शामिल किए जाने के जवाब में यह कदम उठाया गया।
तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच टेक्निक, ट्रेड और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के कंपटीशन लगातार तेज होता जा रहा है। सवाल ये कि क्या चीन का ये नया कानून उसकी संवेदनशील टेक्निक्स और रणनीतिक क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा करेगा, या फिर इससे विदेशी निवेश, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सहयोग और चीन की कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर असर आ जाएगा। अब इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि चीन अब विदेशों में होने वाले हर बड़े निवेश और टेक्निक के लेन देन को नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से देखने की तैयारी कर चुका है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? चीन का ये कदम सही है या इससे ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के माहौल में नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.